हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव मिश्रा और मैं आप सबका जीएस पैराडाइज के नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ जीएस पैराडाइज, द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको मिस ना कर पाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आपने हमारे स्टार्टिंग की 2 वीडियोस पे बहुत ही ज़्यादा प्यार शो किया है, बहुत ही ज़्यादा आपने हमें सराहा है, हमारे इनिशिएटिव को सराहा है और हमें हिम्मत दी है ताकि हम इस इनिशिएटिव को आगे अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पाए। तो इस वीडियो में हम अपना पॉलिटी के जो लेक्चर सीरीज़ है उसका इंट्रोडक्शन देंगे। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे कि हम किस तरीके से पॉलिटी को कवर करेंगे, हमारे ये जो लेक्चर सीरीज़ होंगी वो किन एग्जामिनेशंस के लिए रेलिवेंट होंगी और हमें अप्रोच कैसे करना है एग्जामिनेशन को, और हम ये भी देखेंगे कि आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो रेलिवेंट होगी सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे CDS हो गया, CAPF हो गया, NDA हो गया, या अदर एग्जामिनेशन जैसे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस या बेसिक एग्जामिनेशंस लाइक SSC। तो CDS, CAPF, NDA के लिए तो ये रेलिवेंट है ही, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए भी रेलिवेंट है, और जितने भी बेसिक एग्जामिनेशंस है लाइक SSC जहाँ पे आपके बेसिक फैक्चुअल नॉलेज को चेक किया जाता है, और इन फैक्चुअल एग्जामिनेशंस में कभी कभार आपके कॉमन सेंस या कभी कभार आपके एकदम बेसिक नॉलेज को भी चेक कर लिया जाता है, या आपके बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को भी चेक कर लिया जाता है। तो हम उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपना जो कवरेज है सिलेबस का वो कैसे रखेंगे। तो हमने जो अपने पॉलिटी है, जो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है उसको हमने 8 थीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो हमारा जो पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज़ होंगी वो 8 थीम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 8 थीम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो हमारा पहला थीम है वो है प्रियम्बल, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। ठीक है, हम अपने पहले थीम में प्रियम्बल देखेंगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया देखेंगे जो कि पार्ट 1 में आता है हमारे, पार्ट 1 आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, और ये हमारा पार्ट 2 में आता है। ठीक है, फिर हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, DPSP देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखेंगे हम अपने थीम 2 में। थीम में हम प्रेसिडेंट देखेंगे, और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नर, और हम एग्जीक्यूटिव देखेंगे। ठीक है, हम प्रेसिडेंट देखेंगे, गवर्नर देखेंगे, एग्जीक्यूटिव देखेंगे। मेरा प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ रखने का यही मंशा है कि हम चीज़ों को दोहराए ना बार बार, हम एक जैसी चीज़ों को एक साथ पढ़ ले ताकि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बच जाए और हम एक ही बार में मल्टीपल चीज़ें एक साथ कवर कर पाए। तो आप में से जिसको भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी पॉलिटी की, तो वो ये जानता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स जो होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है, और इनफैक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पावर होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो हम क्यों ना 2 इक्वली चीज़ों को, जहाँ पे हम एकदम जिनको हम बराबर तरीके से नाप सके, क्यों ना हम उसको बराबर तरीके से ही पढ़े, क्यों ना हम उसको एक ही टाइम पे पढ़े रादर दैन कि हम यहाँ वहाँ डिस्पर्स होके पढ़ें। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम इन चारों को एक साथ देखेंगे। इसके बाद हम थीम 5 में सेंटर स्टेट रिलेशंस देखेंगे। थीम 6 में हम जुडिशियल सिस्टम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, रेट्स वगैरह, हम सारी की सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। वैसे रेट्स तो फंडामेंटल राइट्स में भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम थीम 7 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ये इसमें हम दोनों चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में, जो कि ये मोस्टली याद करने वाली चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, और उनका मतलब जो उनमें कितने लोग होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका रिटायरमेंट कैसा होता है, उनकी सैलरी कहाँ से आती है, ये सारी की सारी हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद 8 सीरीज, ये जो 8 थीम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, ये शायद बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताना चाहता हूँ कि आपका 1% का जो सिलेबस भी है वो आपका नहीं बचने वाला है। ये 8 थीम्स पूरा का पूरा आपका पॉलिटी अच्छी तरीके से कवर कर देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें सोर्सेज क्या चाहिए, हमारे पास कौन से सोर्सेज होने चाहिए। और यहाँ पे आप 2 किताबें देख सकते हैं और यही 2 किताबें मेन हैं हमारी सोर्सेज।
लेकिन सोर्सेज को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप 10 सोर्सेज भी फॉलो कर लें, आपका 100% कवरेज नहीं हो सकता। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ 100%। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 100% कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को 100% पॉलिटी आती है, ठीक है? दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को 100% मेरे को 100% हर चीज़ आती है, नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपके लिए ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी कवरेज करेंगे, आप यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड करेंगे, है ना? आपको दुनिया भर का ज्ञान नहीं चाहिए, आपको दुनिया भर का एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड, ठीक है? तो आप मेरी बात समझिए, मैं अगर बात करता हूँ 100% कवरेज की, तो मैं बात करता हूँ कि मैं एग्ज़ाम रिलेटेड 100% कवरेज करवा के दूंगा आप लोगों को, ठीक है? दूसरी बात, आपको एक और एक चीज़ मैं आप बताना चाहता हूँ, और इसको बताने के लिए मैं आपको एक कहानी का लाना चाहूँगा, ठीक है? तो एक कोचिंग में एक बच्चा था और वो अपने टीचर के पास जाता है और वो पूछता है कि सर मेरे को पॉलिटी कवरेज के लिए कौन सी बेस्ट किताब चाहिए, है ना? मुझे पॉलिटी कवरेज के लिए कौन सी बेस्ट किताब पढ़नी चाहिए, आप मुझे वो बताइए। तो जो उनका जो कोचिंग का टीचर होता है, वो बच्चा जो होता है वो यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो टीचर है वो बोलता है कि बेटा तुम बाहर बुक स्टोर पे जाना, ठीक है? बाहर बुक स्टोर पे जाना और उनसे 10 बुक्स देखना, ठीक है? और उन 10 बुक्स में जो सबसे घटिया किताब जो तुम्हें दिखे, ठीक है, जो सबसे घटिया किताब तुम्हें दिखे उसको पढ़ना, ठीक है? उसको तुम 10 बार पढ़ लेना। बुक स्टोर पे जाना, 10 किताबें देखना, 10 किताबों में से जो सबसे घटिया किताब देखे उसको 10 बार पढ़ लेना, तुम्हारा पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोई भी किताब अच्छी और बुरी नहीं होती, है ना? आपको सिर्फ एक या दो किताब पे ऊपर रिलाई करना है, ठीक है? और आपको 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने के बजाय इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स फॉर वन टाइम, आपको एक बुक 10 बार पढ़नी है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आपको ये करना है, ना कि ये, ठीक है? आपको ये करना है, ठीक है? अब हम अपने सोर्सेज पे देख लेते हैं कि हमारे बुक के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहला सोर्स है एकदम घिसा पिटा, जो कि आप सबने देखा होगा और आप सबने इसको कई बार कई टीचर्स के मुंह से सुना होगा, वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। और एक रीज़न है कि बाकी सब लोग, सारे के सारे लोग इस बुक को प्रेस्क्राइब करते हैं या इस बुक को सजेस्ट करते हैं, या बुक को देख सकते हैं। मैं अगर हल्का सा जूम कर दूँ तो ये है हमारी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है? मैग्रोहल पब्लिकेशंस की आती है और ये बहुत ही शानदार किताब है। इस बुक के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये थोड़ी सी बल्कि है, ठीक है? तो कोई भी एक इंसान जो अपना पॉलिटी का नया सिलेबस शुरू करने जा रहा है तो उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लग सकती है, उसको थोड़ी सी मोटी लग सकती है, या उसको विचलित कर सकती है कि भाई मैं अब क्या ही पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप मेरी बात समझिए, ये बहुत ही अच्छी किताब है, ये नोट फॉर्म में है, और अगर आप इसको आप एक बार में पढ़ जाते हैं, है ना? मतलब एक बार में, ये नहीं कि आप सुबह बैठे और शाम तक ख़त्म कर दी, मैंने कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं विदाउट ब्रेक के, है ना? संडे भी पढ़ रहे हैं, मंडे में भी पढ़ रहे हैं, ट्यूसडे में भी पढ़ रहे हैं, है ना? तो आराम से ये किताब 18 to 20 डेज़ में ख़त्म की जा सकती है, यानी कि 18 से 20 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा किताब अच्छे से पढ़ा जा सकता है, ठीक है? दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मुझे लगती है, जिस बुक से मुझे लिटरली बोलूँ तो मुझे इतना प्यार है कि मेरा नज़रिया बदल गया लिटरली। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ये बुक एक बार पढ़ के देखिए एंड यू विल फाइंड द चेंज। दिस इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है और ये बुक लिटरली, लोग पॉलिटी को बाइबल कहते हैं, मैं इसको बाइबल कहता हूँ। दिस इज़ द रियल जेम, दिस इज़ द रियल बाइबल। आप पढ़ के देखिए ये किताब को, कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है आपके पॉलिटी का जो इस बुक से बच जाए। एंड लिटरली दिस बुक इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, मेरी बात आप समझिए। एंड इन फैक्ट अगर आपको स्टेट पीसेज जैसे एग्जामिनेशंस देने हैं जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो इस बुक को तो पढ़ना ही पढ़ना, ये तो मैंडेटरी है ही है, लेकिन आपको ये बुक ज़रूर की ज़रूर पढ़नी चाहिए। लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक मात्र 96 रुपीज़ की ये किताब है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि दिस इज़ समथिंग एल्स। आपको जितने सिंपल और लूसिड वे में आपको जो डेफिनेशंस मिलेंगे, जो आपको यहाँ वहाँ के पर्सपेक्टिव मिलेंगे, वो आपको किसी भी किताब में नहीं मिल सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है? आपका जो तीसरा सोर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है रेलिवेंट पीवाईक्यू सोर्स।
आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, या चाहे कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, आप पीवाईक्यू के बिना अपना सिलेबस नहीं कवर करेंगे, आप पीवाईक्यू के बिना नहीं पढ़ेंगे, और पीवाईक्यू को जो सॉल्विंग है वो डेली बेसिस पे होगा, ठीक है, पीवाईक्यू आप सॉल्व डेली बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो हमने सोर्सेज देख ली, इंडियन पॉलिटी ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मस्ट किताब है। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये भी मस्ट है। आप प्लीज़ मेरी बात समझिए, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है, प्लीज़ आप इस बुक को प्लीज़ मत इग्नोर करिएगा। आप क्लास 11th की ये जो एनसीईआरटी है, इट इज़ जस्ट नॉट अ ऑर्डिनरी बुक, इट इज़ मच मोर देन दैट। आप पॉलिटी को एक समय पे इग्नोर मार सकते हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि मैं पॉलिटी का एक एक शब्द यहाँ पे जो रेलिवेंट है मैं यहाँ पे कवर करूँगा, बट प्लीज़ आप बस एक शर्त पे कि आप ये क्लास 11th की ये बुक पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपको शादी करवानी है। शादी किसकी करवानी है? आपको सिलेबस और पीवाईक्यू की शादी करवा देनी है, ठीक है। आपको सिलेबस और पीवाईक्यू की शादी करवा देनी है, और जो उनका प्रोडक्ट होगा वो होगा कंप्लीट कवरेज ऑफ योर सिलेबस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपको पीवाईक्यू और सिलेबस को कभी भी अपने नज़रों से नहीं हटाना है। दूसरी बात, आपको जो अपना सिलेबस है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। आपको आपका अपना सिलेबस जो है वो एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जामिनेशन में क्या है। कई बार ये होता है कि हम परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में हम सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन का डिमांड ही नहीं है, जो हमारा एग्जामिनेशन मांग भी नहीं रहा है, हम वो भी पढ़ने लग जाते हैं। तो आप मेरी बात समझिए, प्लीज़ समझिए कि आपको अपना सिलेबस अपने फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे प्री का हो। आपको अपना सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, एंड यू शुड नो द बाउंड्री। आपको बाउंड्री पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है। तीसरी बात, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। अब मैं इसके ऊपर एक मेरा बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं एक बार ऐसे ही बैठा था और मैंने सोचा कि आप मेरी बात एक समझने की कोशिश करिए। आप मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में है 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये जो है फंडामेंटल राइट्स, आप जानते होंगे, अगर आप में से थोड़ा सा भी किसी ने भी पॉलिटी पढ़ी होगी या थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो ये फेयरली बड़ा टॉपिक है, ठीक है, फेयरली बड़ा टॉपिक है। आप मेरी बात समझिए, फंडामेंटल राइट्स में कितने ज़्यादा एमसीक्यूज एग्जिस्ट करते होंगे? मेरे गेस के हिसाब से मैक्सिमम 150 to 200 एमसीक्यूज एग्जिस्ट करते होंगे। मतलब जितने भी एग्जामिनेशंस में आए होंगे, और अगर हम रेपिटेशंस को हटा दें तो 150 से 200 एमसीक्यू अगर हम पूरे एग्जामिनेशन को कंपाइल कर दें तो इतने ही एमसीक्यू कोई भी एक इंसान बना सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप ये बात समझिए कि अगर आपने अलग अलग एग्जामिनेशंस की डिफरेंट एमसीक्यूज अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपको कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, इसके बाद तो कुछ भी, नथिंग विल बी लेफ्ट, नथिंग विल बी लेफ्ट। आपको इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो रादर देन सीइंग द सब्जेक्ट कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, आप उसको टॉपिक में बांट करके देखिए और अब बोलिए कि यार इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, और ये 150-200 क्वेश्चंस को अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो ये टॉपिक मेरा कहीं बचता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़ आपको ये चीज़ तो हमेशा करनी है कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि आपके एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, वहाँ पे आपको ओरली बोलना नहीं है, या आपको किसी को लेक्चर या किसी को भाषण नहीं देना है। आपको एंड ऑफ द डे आपको उन्हीं 4 एमसीक्यू में से मार्क करना है। तो प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। जो चौथी बात है वो ये है, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, कि कंप्लीट 1 टॉपिक इन 1 डे एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है। आपको एक टॉपिक एक दिन में कवर करना है और अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करना है कि भाई मैं अभी तक मेरा कितना हो गया है और अभी तक मुझे कितना करना बाकी है। एक बात आप मेरी बात समझिए, अगर आप प्रोग्रेस अपने ट्रैक नहीं करते हैं तो कई बार ये होता है कि हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, कई बार होता है कि हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन एक कंप्लीशन वाली फीलिंग नहीं आती है ना। लगता है कि पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, शायद मेरे को दोबारा पढ़ लेना चाहिए, शायद मेरे को दूसरी किसी किताब से पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो एक साइकिल में आप एंटर कर जाते हैं ना, दिस साइकिल नेवर एंड्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये साइकिल कभी भी खत्म नहीं होता है। ये साइकिल, ये जो लूप है, ये जो एक लूप बन जाता है कि आप एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आती है, वो मेनली 2 चीज़ों की वजह से होती है। एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, सबसे पहली बात, और दूसरी बात होती है कि आपने अपना जो प्रोग्रेस है उसको कभी ट्रैक ही नहीं किया, है ना। आपने कभी अपने आप से समझा ही नहीं कि मैंने कितनी चीज़ें कर ली हैं और कितना करना बाकी है। तो ये जो हमारा है लास्ट स्लाइड, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप इसको समझिए,
ठीक है। जो सबसे पहली बात है, हमारे आपको जो हमारे जो लेक्चर सीरीज़ है आपको उसको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहली बात, वॉच द लेक्चर एंड मेक द नोट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप सबसे पहले जो आपका जो स्टेप होगा वो आप होगा कि आप हमारे लेक्चर्स को देखेंगे, ठीक है, और आप नोट्स बनाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है रीड द टेक्स्ट मेंशन्ड इन द लेक्चर इमीडिएटली। जो भी टेक्स्ट आपको इमीडिएटली मैंने मेंशन किया है उस लेक्चर में, मान लीजिए मैंने बोला है चैप्टर 1 क्लास 11 एनसीईआरटी, है ना, क्लास 11 एनसीईआरटी मान लीजिए ये कहा है फॉर एग्जांपल ना, या मान लीजिए मैंने पॉलिटी का कहा है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में आपको करना है चैप्टर, मान लीजिए मैंने कहा है चैप्टर 6 आपको पढ़ना है। तो जैसे ही आप ये लेक्चर कवर कर रहे हैं आपको ये टेक्स्ट इमीडिएटली पढ़ना है, ताकि जो चीज़ें हैं आपके माइंड में बाइंड हो जाए, ताकि आपके जो माइंड में जो चीज़ें हैं वो एकदम कॉम्प्रीहेंड हो जाए। आपको ये इमीडिएटली करना है। ठीक है। स्टेप 3 क्या है? कैरी ऑन विद योर लाइफ। ठीक है, कैरी ऑन विद योर डेली लाइफ। जो भी आप डेली आप करते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट आप दूसरा पढ़ना चाहते हैं, या आपको कहीं जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं भी करना है, कुछ भी करना है, करिए। स्टेप 4 क्या है? रीड द नोट्स अपलोडेड ऑन टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और आपको नोट्स, जिस दिन आपका लेक्चर अपलोड होता है उसी दिन आपको नोट्स भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आपका दिन का अंत हो, है ना, आप सोने से पहले, मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं, तो नियर अबाउट 9 o'clock आप इन नोट्स को उठाइए। ठीक है, और आपको हार्डली 15 मिनट्स लगेगा पढ़ने में, क्योंकि मैंने जो भी नोट्स होंगे वो वही होंगे जो आपके लेक्चर में पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, तो आप उन्हीं नोट्स को दोबारा से पढ़िए। ठीक है, और आप एक्टिव रिकॉर्डिंग करिए। एक्टिव रिकॉर्डिंग मतलब अपनी आंख बंद करके उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करना, उन्हीं चीज़ को सीरीज बाय सीरीज एक बार देखना कि अच्छा मेरे को अभी देखता हूँ इसके बाद क्या होता है। अच्छा आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 क्या होता है, अच्छा आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, अच्छा 19 क्या है, 19(1) क्या है, 19(2) क्या है ना। जितनी भी चीज़ें हैं अपने मन में रिकॉल करिए। ठीक है, इससे जो होता है ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। जो स्टेप 5 है, प्रैक्टिस द क्वेश्चन प्रायर टू अटेंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर एंड ऐड द लेफ्ट ओवर पॉइंट्स। जब आप नेक्स्ट डे जब दूसरा लेक्चर देखने आएंगे, जब एक दिन गुजर जाएगा, है ना, तो आपका रिवीजन कैसा होगा? सेकंड टाइम रिवीजन आपका ऐसा होगा कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दूसरे लेक्चर अटेंड करने से पहले। ठीक है, और जितने भी लेफ्ट ओवर पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मान लीजिए छूट गया है, तो आपको अपने नोट्स में जो कि आपने यहाँ पे बनाए हैं, स्टेप 1 में बनाए हैं, आपको वहाँ पे ऐड कर देने। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ कैसे शुरू होगी। ठीक है, आपको मैं एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फ्रॉम मंडे आपकी एंशेंट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एंड फ्रॉम ट्यूसडे आपकी पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मतलब मंडे MWF आपका चलेगा हिस्ट्री, और आपका TTS चलेगा पॉलिटी। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मतलब 6 days a week आपकी क्लासेस चलेंगी, और हम 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, है ना। आपसे फिर कभी मुलाकात करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो सही में समझ में आया है, आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड है। यही एक लौती हमारी करेंसी है ना, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, और हमें पता चलता है कि लोग हमें रियली मान रहे हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, और सही में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी बात कि आपको पास कोई भी सजेशन हो, है ना, आप बताना चाहते हो कि अगर हम कहीं भी गलत जा रहे हो, या आपको कुछ भी बताना है, हमें सजेशन देने हैं, या आपको अप्रिशिएट करना है, या कुछ भी करना है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड आपको टेलीग्राम की आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इंस्टा आईडी आप यहाँ पे है। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा पे हम रेगुलरली छोटे छोटे अब हम जो डेली सिनॉप्सिस होती हैं, छोटे छोटे जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनको भी हम इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन फॉर फ्री नोट्स एंड अदर अपडेट्स। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। होप आप सब अच्छे हैं, और आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।